अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मोहम्मद नवाज़ भट्टी। आज बच्चे हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम। इम्पॉर्टेंट चैप्टर बच्चे थोड़ा सा लेंथी है, ज़रा बी केयरफुल एहतियात से। पहले देखिएगा इसकी क्या है। पहले हम बात करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन, a method of testing formulas, theorems, statement and proposition is called mathematical induction. This method is particularly used in series sums. कोई बच्चे हमने टेस्ट करना हो, कोई फार्मूला, कोई थ्योरम, कोई स्टेटमेंट, कोई प्रोपोजिशन, तो उस को टेस्ट करने का जो प्रोसीजर है वो मैथमेटिकल इंडक्शन है। और इसके ये प्रिंसिपल्स आपने ज़हन में रखने हैं। अगर ये इन प्रिंसिपल के ऊपर कोई फार्मूला, थ्योरम, स्टेटमेंट, प्रपोजिशन अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है तो मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक वो ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज़। अब वो प्रिंसिपल क्या है, पहला देखें। पी एन इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। जो भी प्रपोजिशन है पहले आप n की जगह 1 पुट करेंगे। P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k, फिर आप n की जगह k पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज कि P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। देन P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ n। ये प्रिंसिपल्स हैं बच्चे। कंडीशन 1 है, n की जगह 1 लगाना है, फिर n की जगह k, फिर आप प्रूव करेंगे कि वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है कि नहीं। अगर वो इन प्रिंसिपल या इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। अब ये क्या है, ज़रा इसको चेक करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 8.1 का। ये हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है, सम सीरीज़ क्वेश्चन है। वही बच्चे देखें, पहले n की जगह 1 फॉर n इक्वल टू 1। तो ये देखें 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 की पावर 1 माइनस 1, तो ये 2 की पावर 0 हो जाएगा जो कि 1 की इक्वल होता है। 2 की पावर 1 वो 2 ही रहेगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे। देखें लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इक्वल है। इट्स मीन ये जो पहली कंडीशन है C1 इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब हम सपोज करेंगे प्रिंसिपल के मुताबिक a इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो जहाँ पे n है वहाँ पे k पुट करें। 2 की k माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1, इसको इक्वेशन b कह दें। वी शैल प्रूव दैट a इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो जहाँ पे n है वहाँ पे आप k प्लस 1 लगाएं। देखिए बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ये 2 की पावर k के लिए है। जब आप इसमें k प्लस 1 ऐड करोगे तो इसका इक्वल सम भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपने 2 की k माइनस 1 प्लस k की जगह क्या लिखेंगे, k प्लस 1, और ये माइनस 1 से कैंसिल, तो ये इसकी इक्वल सम भी चेंज हो जाएगा। तो आप ये हमारे पास बनेगा 1 2 4, 2 की k माइनस 1 इंटू 2 की k इक्वल टू ये 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें बच्चे, अगर ये आंसर आता है तो फिर ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लें, ये 1 2 4 इसको एक ब्रैकेट में कर दें, प्लस 2 के अलग। ये जो ब्रैकेट है बच्चे इक्वेशन b देखें, ये ब्रैकेट इक्वेशन b में किसकी इक्वल है, ये 2 की k माइनस 1 और ये प्लस 2 की k एज इट इज़। इन दोनों को ऐड कर दें, 2 प्लस 2 माइनस 1। जब इन दोनों को ऐड करें, जैसे बच्चे x प्लस x इक्वल होता है 2x के, सिमिलरली ये 2 की k प्लस 2 की k, 2 टाइम 2 की k माइनस 1, ये इसकी पावर 1 बेस सिमिलर, तो पावर ऐड हो जाएंगी। दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन a इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, कंडीशन 2 इज़ सेटिस्फाइड, हैंस a इज़ ट्रू फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, सम सीरीज क्वेश्चन है। वही कंडीशन पहले n इक्वल टू 1, ये 1/2 की पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 की पावर 1।
ये बचे 1 माइनस 1 0, इसका एलसीएम लें 2 माइनस 1 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 0 1, तो 1 इक्वल टू 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। अब सपोज करें बच्चे कि a इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो यहाँ पे n है वहाँ पे k लगाएं, ये 1 ओवर 2 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर k, इसको इक्वेशन b कह दें। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो इसी इक्वेशन बच्चे यहाँ 1 ओवर 2 की k माइनस 1 प्लस इससे नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी, आप इस k की जगह k प्लस 1 रिप्लेस कर दें, तो k प्लस 1 ये माइनस 1 से कैंसिल, और इसका सम भी फिर चेंज हो जाएगा, 1 ओवर 2 1 माइनस 1 ओवर ये 2 की पावर भी k प्लस 1 हो जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल, विच इसका एलसीएम ले लें राइट हैंड साइड पे, इसका एलसीएम बनेगा 2 की पावर k प्लस 1, तो ये 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। अब इसकी राइट हैंड साइड को लें, इसको सॉल्व करके अगर यही आंसर आता है तो कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड होगी। तो ये लें बच्चे, आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, प्लस 1 ओवर 2 की पावर k, ये जो ब्रैकेट है इक्वेशन b देखें ये किसकी इक्वल है, 2 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर k प्लस 1 ओवर 2 के एज इट इज़, इसका एलसीएम लें 2 की पावर k माइनस 1, फिर इन दोनों का कंबाइन एलसीएम लें बच्चे, अगेन बनेगा, इसको बल्कि एक स्टेप अगर यूँ लिख लें तो सही होगा, 2 की पावर k माइनस 1 ओवर 2 की k प्लस 1 ओवर 2 की पावर k। अब इसका दोबारा एलसीएम लें, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 2 की k माइनस 2 प्लस 1, ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आएगा। अब बच्चे इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ये पावर ऐड हो के 2 की k प्लस 1, ये देखें बच्चे सिमिलर इसकी इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो a इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड, हैंस a इज ट्रू फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। ये बच्चे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे पास एक गिवन है बच्चे स्टेटमेंट, आप वही कंडीशन पहले n इक्वल टू 1, ये 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, ये 3 की पावर 1 माइनस 1 0, 3 की पावर 0 1, 2 से मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 ये भी 2, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल है बच्चे, कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। सपोज ए इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो यहाँ देखें 3 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू 3 की k माइनस 1, हम प्रूफ करेंगे कि a इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, यानी ये टर्म इसमें k प्लस 1, k को k प्लस 1 में रिप्लेस करेंगे तो इससे नेक्स्ट वाली टर्म आएगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ आपने, यहाँ देखें आपने k की जगह क्या रिप्लेस कर दिया है, k प्लस 1 माइनस 1, और ये इक्वल वाला ये इक्वल सम भी चेंज हो जाएगा, ये 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल। तो अब आप इस साइड को सॉल्व करके इसकी इक्वल प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लें बच्चे, तो ये किसकी इक्वल है, ये इक्वेशन b देखें, ये पूरा वाला ये किसकी इक्वल है, इक्वेशन b में 3 की k माइनस 1, ये 3 की k मल्टीप्लाई प्लस इसको अलग कर दें, माइनस 1 को सेपरेट कर दें, यहाँ से 3 की पावर k कॉमन लें बच्चे, ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 जब बेस सिमिलर हों तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये इक्वल टू राइट हैंड साइड है, लिहाजा इसकी कंडीशन 2 सेटिस्फाइड फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, हैंस a इज ट्रू फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन नंबर 16, ये 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है बच्चे, फैक्टोरियल के साइन को n फैक्टोरियल की यूँ भी लिखते हैं और इसको यूँ भी लिख सकते हैं, तो ये 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, n इंटू n फैक्टोरियल अप टू n प्लस 1 माइनस 1।
वही बात बच्चे, पहली कंडीशन n की जगह 1 लगाएं, 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल इक्वल 1 प्लस 1, ये -1 या ये फैक्टोरियल में नहीं है, ये फैक्टोरियल से अलग है। तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 1 और 1 2 फैक्टोरियल -1, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो a is true for n equal to 1, condition 1 is satisfied. Suppose a is true for n equal to k, तो यहाँ उसी तरह n की जगह k लगाएंगे, k इंटू के फैक्टोरियल k प्लस 1 फैक्टोरियल -1। अब हम प्रूफ करेंगे कि अगर ये k के लिए ट्रू है तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये ट्रू होना चाहिए फॉर k प्लस 1 के लिए। तो आप n की जगह k प्लस 1 रिप्लेस करें k की जगह, यहाँ बच्चे k इंटू के फैक्टोरियल, तो इससे नेक्स्ट वाली टर्म कैसे आएगी, ये k की जगह k प्लस 1 और इधर भी k प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो ये इक्वल भी चेंज हो जाएगा, k की जगह जब k प्लस 1 करेंगे तो ये k प्लस 2 फैक्टोरियल -1 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड लें बच्चे, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इक्वेशन b देखें, ये किस इक्वल है, k प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू -1। तो आप बच्चे इनको और इसको कंबाइन करें, -1 को अलग कर दें, यहाँ से k प्लस 1 फैक्टोरियल इज़ कॉमन, यहाँ 1 आएगा, ये k प्लस 1, इन दोनों को ऐड करें तो k प्लस 2 इंटू के प्लस 1। आपने बच्चे चैप्टर 7 में पढ़ा है, आप 3, अगर आपके पास लिखा हो 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो आप इसको 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सिमिलरली जब ये k प्लस 2 इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल होगा तो हम इसको लिखेंगे k प्लस 2 का फैक्टोरियल -1, जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल है, लिहाजा दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड, और a इज़ ट्रू फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ n। वही कंडीशन बार बार रिपीट हो रही है बच्चे, पहले n 1 फिर k प्लस 1। ये बच्चे एक्सरसाइज 8.1 के बाद अब 8.2 बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल बच्चे ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दो टर्म पे मुश्तमिल हो उसको बायनॉमियल कहते हैं। जैसे ये आपने पढ़े बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a प्लस बी का क्यूब a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस तरह का बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दो टर्म पे कंसिस्ट करे उसको बायनॉमियल कहते हैं। ये जो 2 या 3 पावर या इसको इंडेक्स बोलते हैं बच्चे, अगर इस तरह पावर 4 हो जाए, 5 6 7 अप टू n, कोई भी पॉजिटिव हमारे पास इसके इंटीग्रल पावर हो तो हम उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी की पावर n, ये n सी 0, a की n b की 0, a की पावर को कम करना शुरू करें बच्चे, n सी 1 तो a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, b की पावर इंक्रीज़ हो रही है, देखें यहाँ पे 0 है, फिर 1, n सी 2 a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, तरह n सी n माइनस 1 a की पावर 1, ये जो नीचे नंबर लिखा होगा यही b की पावर होगी, n सी n तो n माइनस 1 a की पावर 0 और b की पावर n हो जाएगी। ये फार्मूला बच्चे आपने इसको अच्छी तरह याद करनी, इसकी कुछ बातें याद रख लें। नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन इज़ 1 ग्रेटर देन इंडेक्स। कई बार MCQs में आया हुआ है कि अगर बच्चे यहाँ पे n है तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n से एक ज़्यादा, n प्लस 1। जैसे यहाँ पे देखें n2 है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 टर्म्स, इस इंडेक्स से एक ज़्यादा टर्म है 3। अगर यहाँ पे इंडेक्स हमारे पास 3 है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 4, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ टर्म इज़ 1 ग्रेटर देन इंडेक्स। अगर इंडेक्स आपके पास 12 है तो नंबर ऑफ टर्म आपने 13 लिखनी है। इसमें ये जो दूसरा इसका पॉइंट बचे, जो NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू NCn, दीज आर कॉल्ड बायनॉमियल कोफिशिएंट। ये भी MCQs में आया हुआ बच्चे, दीज आर कॉल्ड बायनॉमियल कोफिशिएंट।
अब इन बायनॉमियल कोफिशिएंट में कुछ इवन हैं और कुछ ऑड हैं, ठीक है। अगर इन सब को अगर ऐड करें NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू NCn, तो इसका आंसर आता है 2 की पावर n, यानी सम ऑफ बायनॉमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब इनमें अभी मैं पहले भी बात कर रहा था, इनमें कुछ इवन है कुछ ऑड हैं, जैसे NC0 है, NC2 है, NCn, ये सारी इवन कोफिशिएंट हैं, इनका सम इक्वल होगा बच्चे ऑड कोफिशिएंट जैसे NC1 है, NC3 है अप टू NCn-1। तो बायनॉमियल थ्योरम के अंदर सम ऑफ इवन कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट, और इन दोनों का आंसर इक्वल होता है 2 की पावर n-1। अगर सब को ऐड करें इवन और ऑड सब का सम 2 की पावर n, उनमें इवन और ऑड अगर उनका सम करें तो वो इक्वल होता है 2 की पावर n-1। ये एक जनरल टर्म है, काफ़ी क्वेश्चनों में ये भी यूज़ हो गया, इसको मैं हाईलाइट कर दूँ, TR+1 NCR a की पावर n-r इंटू b की पावर r। इसमें पार की जगह अगर 0 पुट करें तो आपके पास ये फर्स्ट टर्म आएगी, अगर आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी। ये सारी टर्म जितनी भी बायनॉमियल के हैं इसी से जनरेट होगी। फार्मूले में देखें बच्चे a की पावर डिक्रीज़ हो रही है इंडेक्स टू 0, देखें यहाँ पे n है, फिर n-1, n-2 कम हो रही है पावर, लास्ट पे a की पावर 0 हो जाएगी, और b की पावर इंक्रीज़ हो रही है 0 से लेकर इंडेक्स तक। ये फार्मूला और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छी तरह याद करनी है। ज़रा क्वेश्चन पे आए, ये सारी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। ये पहला ही क्वेश्चन है a+2b की पावर 5, तो इसको कंपेयर करें बच्चे 2b की, ये b हमारे पास 2b है और n जो है वो 5 है, तो ये 5c0 a की पावर 5 b की पावर 0, a की पावर कम होना शुरू हो जाएगी। अभी हमने 6 प्रॉपर्टी पढ़ी है बच्चे। 5c1 a की पावर 4 हो जाएगी, b की पावर 1, 5c2 4 के बाद a की पावर 3, ये जो नीचे नंबर लिखा होगा यही b की पावर होगी। 5c3 a की पावर 3 है, यहाँ पे कम होगी 2, 2b की पावर 3, ये 5c4 a की पावर 4, 2b a की पावर 1, 2b की पावर 4, 5c5 a की पावर 0, 2b की पावर 5। अब देखिए ज़रा गिने बचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ टर्म इज़ 1 ग्रेटर देन इंडेक्स। या इंडेक्स 5 है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी बन रही है हमारे पास 6। ये 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5 आर कॉल्ड बायनॉमियल कोफिशिएंट, इनका सम होगा 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। आप बेशक कैलकुलेट कर लें, ये 5c0 1 होता है, 5c2 5 होता है, 5c2 10 होता है, 5c3 भी 10 होता है, 5c4 5 की इक्वल और ये 1 की इक्वल। अगर आप इन सब को ऐड करें 6, 16, 26 और ये 31 + 1 32, तो ये 32 की इक्वल होगा। इनमें जो ऑड और इवन को अलग करो तो उनका सम 2 की पावर n-1 यानी 2 की पावर 5 - 1, 2 की पावर 4 16 आएगा। इसमें ये जो ऑड हैं 5c1, 5c3, 5c5, इनको ऐड करो तो 16 और बाकी का भी 16 आएगा। ये मल्टीप्लाई कर दें बच्चे, आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 0.97 की पावर 3 बायनॉमियल थ्योरम की मदद से इसकी अपने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे। तो इसको बायनॉमियल कन्वर्ट करें बच्चे, 0.97 1 के बहुत करीब है, तो 1 में से 0.03 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.97 आएगा। तो ये हमारे पास A1 हो गया और B की वैल्यू है -0.03। ये बच्चे बायनॉमियल थ्योरम A और B बेशक रियल हों और A और B दोनों कम्प्लेक्स हों, दोनों के लिए ये फार्मूला ट्रू होगा। A और B रियल भी हो सकते हैं, A और B कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। वही बच्चे बायनॉमियल थ्योरम लगाएं, 3c0 ये 1 की पावर 3, B की पावर ये नीचे वाला नंबर 0,
3c1 a की पावर कम हो जाएगी b की पावर 1, 3c2 ये a की पावर और कम बचे, ये b का स्क्वायर 3c3 और b की पावर 3। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 3c01 1 की पावर 3 1.03 की पावर 01, ये इसकी पावर बचे -1, 3c1 3 की इक्वल 3c2 3 की इक्वल -0.03 का स्क्वायर 0.009 और 0.03 का क्यूब 0.0027। ये इनको मल्टीप्लाई करें 1, ये 0.09.0027 माइनस 0.0027, ये दोनों प्लस हैं, इनको आपस में ऐड कर दो, इनको आपस में ऐड करने में सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 0.973 का क्यूब भी लेंगे तो यही आंसर आएगा। ये 4 और 5 दोनों क्वेश्चन आपने खुद बच्चे इसको सॉल्व करना है। मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे कह रहे हैं इसको असेंडिंग पावर ऑफ x में एक्सप्रेस करें और 5 में कह रहा है डिसेंडिंग पावर में। तो इसको बायनॉमियल में कन्वर्ट करने के लिए असेंडिंग के लिए बच्चे ये फर्स्ट 2 का सम जो है a2 + x, इसको a कह दें और इसको b कह दें। इस पे ये मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, आगे आपने इसको खुद सिंप्लीफाई करना है। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 5 है डिसेंडिंग पावर ऑफ x, इसको दो टर्म में बायनॉमियल के 2 टर्म में कन्वर्ट करने के लिए x - 1 को b बना दें और x² को a कह दें। फार्मूला मैंने इसको वैल्यूज़ लगा दी बच्चे, आगे इसको आपने खुद सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तब देखेंगे वो डिसेंडिंग पावर हो चुकी होंगे, पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी एंड सो। क्वेश्चन नंबर 6 ये बच्चे आगे 7 8 बिल्कुल इसी पैटर्न पे होने हैं। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 2x की पावर 7। ये बच्चे अभी फार्मूला मैंने लिखा भी था जब बायनॉमियल थ्योरम लिखा है, तो ये बायनॉमियल थ्योरम की जर्नल टर्म है। बजाय इसके कि हम इसको एक्सपेंड करके फिर वो टर्म कैलकुलेट करें जिसमें x की पावर 4 आ रही है, हम इसी से डायरेक्ट वो टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें a हमारे पास 3 है, b जो है वो -2x है और n या इंडेक्स 7 है। ये फार्मूला आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, TR+1 NCR a की पावर n - r इंटू b की पावर r। वैल्यूज़ पुट कर दें बच्चे 7 r वी हैव टू फाइंड, a3 7 - r और b क्या है -2x। इसमें से x की टर्म्स को सेपरेट कर दें, ये -2 की पावर भी r है और x की पावर भी r है। अब फॉर रिक्वायर्ड रिजल्ट देखें, उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है x की 4, तो यहाँ से x की r और x की 4 इन दोनों को कंपेयर करें, बेस इक्वल पावर इक्वल r की पावर 4, इसको 1 में पुट कर दें। ये t4 + 1 7c4 3 की पावर 7 - 4 2 की पावर 4 x की पावर 4। ये 7c4 बच्चे कैलकुलेटर पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कम्बिनेशन का ये फार्मूला ऊपर लिखा होगा किसी बटन के ऊपर, आमतौर पर ये डिवाइड वाले बटन के ऊपर लिखा होगा या इसका अलग बटन बना होता है, तो आपने उससे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 7c4 35 आएगा, ये 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 4 16 माइनस की पावर 4 प्लस आंसर आएगा। इन सब को मल्टीप्लाई कर दें बच्चे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट देखें, x - 2 और x² की पावर 13, यहाँ पे a x है, b जो है -2 और x² और n हमारे पास 13 है। वही फार्मूला लिखें दोबारा, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें बच्चे 13c(r), ये a x है हमारे पास 13 - r और b क्या है -2 और x²। यहाँ पे भी उसी तरह ये -2 की पावर r अलग कर दें और x² की पावर r यानी x की पावर 2r इसको सेपरेट कर दें। अब इससे फर्स्ट पार्ट में सिर्फ एक x है, b में x है, इसमें x के यहाँ पे भी x है बच्चे, इधर भी x है, तो x की तमाम वैल्यूज़ को आपने कलेक्ट करना है। पहले एक पॉइंट पे उनको कलेक्ट कर दें बच्चे। ये -2r को अलग कर दें, ये 13 - r, ये 2r ऊपर जाके माइनस हो जाएगी 13 - 3r। अब वही क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर -2, तो यहाँ से x की पावर 13 - 3r को x की -2 से कंपेयर करें, तो 13 - 3r इक्वल टू -2,
ये बच्चे 3r इक्वल टू 15 तो r 5 आएगा। इसको 1 में पुट कर दें, 13c5 माइनस 2 की पावर 5, 13 की पावर वो 15 हो जाएगा जब इधर r की वैल्यू 5 पुट करेंगे। तो ये 13c5 कैलकुलेट करके आंसर बनेगा 1287 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 32। अब बच्चे यहाँ अगर नेगेटिव है, पावर ऑड है, तो फिर आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे, ये आपके लिए है, आपने इसको करना है, ज़रा सुन लें। उसने कहा फाइंड द 6 टर्म। तो एक्सपेंशन में देखें, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर, बी है -3/2x और n 10। इस फार्मूले में n आपके पास है, a है, b है, तो r क्या पुट करें कि 6 बने। ये tr+1 है बच्चे, r की वैल्यू 5 + 1 6, तो आप r की जगह 5 पुट करेंगे तो 6 टर्म आएगी। आगे आपने इसको कैलकुलेट करना है, ये आपका होमवर्क है। अब बच्चे अब हम सीखेंगे कि बायनॉमियल एक्सपेंशन में मिडल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 केसेस अराइज होते हैं बच्चे। हमारे पास इंडेक्स जो होता है वो इवन भी हो सकता है और इंडेक्स ऑड भी हो सकता है। अगर हमारे पास n इवन हो, यानी पावर जो गिवन होती है इंडेक्स n अगर इवन हो, तो पहले शुरू में बात कर चुके हैं बच्चे कि नंबर ऑफ टर्म इज़ 1 ग्रेटर दैन इंडेक्स। अगर n इवन हो तो नंबर ऑफ टर्म n+1 होंगी, जो कि एक ऑड नंबर होगा। जब ऑड नंबर होता है तो दरमियान में एक ही मिडल टर्म आती है। जैसे हमारे ये 5 फिंगर हैं बच्चे, तो इसको कहते हैं मिडल फिंगर। ऑड है बच्चे तो दरमियान में एक ओनली 1 मिडल टर्म होगी। उसका फार्मूला फाइंड आउट करने के बच्चे n/2 + 1 इज़ द ओनली मिडल टर्म। और अगर हमारे पास n ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म इंडेक्स से एक ज़्यादा होती हैं जो कि इवन होंगी। तो इवन की सूरत में दरमियान में 2 मिडल टर्म आती हैं। जैसे अगर लिखो 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 बचे तो ये दरमियान में 2 मिडल टर्म आएंगी। अगर ऑड नंबर हो तो एक, इवन हो तो 2। उनको फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है, n+1/2 एंड n+3/2 आर 2 मिडल टर्म। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे बच्चे, देखेंगे कैसे फाइंड आउट करनी है। ये 10 का फर्स्ट पार्ट है, 1/x - x² की पावर 12 फाइंड द मिडल टर्म। तो n हमारे पास क्या है 12, जो कि एक इवन नंबर है। अगर n इवन हो तो मिडल टर्म फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है, n/2 + 1। ये n हमारे पास 12/2 + 1, 12/2 6, ये 7th इज़ द मिडल टर्म। एक बात मैं क्लियर कर दूं, 7th इज़ द मिडल टर्म, नॉट द वैल्यू ऑफ r। ये r की वैल्यू नहीं है बच्चे, ये मिडल टर्म है। वही फार्मूला लिखें जो आपने शुरू में पढ़ा है, tr+1। अब r की वैल्यू यहाँ पे क्या सब्सिट्यूट करें कि हमारे पास 7 आ जाए, तो r हमें 6 पुट करना पड़ेगा बच्चे। 6 + 1 = 7 होगा। अगर आपने ये 7 ही इधर पुट कर दिया फिर वो 8 बन जाएगा। 8 मिडल टर्म नहीं है, 7th मिडल टर्म है। तो ये इतिहास से बच्चे, ये आपको मिडल टर्म बताएगा, ये r की वैल्यू नहीं है। आपने देखना है कि r क्या पुट करें कि 7 आए। तो कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चे, r 6 होगा और 1 7। तो हमारे पास a भी है, n भी है, b भी, r सारी वैल्यू पुट कर दें। ये 12 6, ये 9 24, ये 12 - 6 6 बचे। ये x की पावर 2, 12 2 की पावर 6, माइनस की पावर वो पॉजिटिव होता है। ये 1/x की पावर 6, x की 12 2 की 6, ये 64, 9 24 डिवाइडेड बाय 64। ये बच्चे पावर 6 ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी पावर। 12 में से 6 माइनस कर दो 6, ये कटिंग कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, ये आंसर आ जाएगा। अब इसी का आगे नेक्स्ट पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पावर ऑड है, n11 है, जो कि एक ऑड नंबर है। ऑड में ये फार्मूला लगाएंगे मिडल टर्म फाइंड आउट करने के लिए, n+1/2 यानी कि 11 + 1/2 एंड n+3, 11 + 3/2, तो 6 और 7। यहाँ पे 2 मिडल टर्म आएंगी, 2 आंसर आएंगे बच्चे। एक मैंने कैलकुलेट किया, एक आपने खुद करना है। अब 6 फाइंड आउट करने के लिए r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, r = 5। तो हमारे पास 6 बनेगा।
n11c5 ये 3/2x की पावर 11 में 5 b हमारे पास -1/3x है। तो 11 में से 5 6 बचे, 11c5 4 62, ये -1/3 की पावर 5 1/x की पावर 5, तो ये 3 की पावर 5, ये बनेगा आपके पास 6, ये क्या बनेगा 64 नहीं 243 बनेगा। क्या बनेगा 243। लेकिन मैंने इसको कैसे किया देखें बच्चे, ये 3 की पावर 5 है, ये 3 की पावर 6 है, तो 3 की पावर 6 में से ये 3 की पावर 5 माइनस करोगे तो एक 3 बचेगा, तो 2 की पावर 4 64, ये पावर ऊपर जाके माइनस कर दें तो x बनेगा, ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, ये आपके पास एक टर्म आएगी T6। अब आपने T7 खुद फाइंड आउट करना है, आप r की जगह 6 पुट करेंगे, इसी तरह यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6, इधर भी 6, उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, 2 आंसर आएंगे बच्चे।